नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विलास कुले और आप लोग हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलास कुले अंडरस्कोर जूलॉजी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आप लोगों सभी को पता है यूपी सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्ज़ाम है यूपी पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी, ये एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following yeast is used in the manufacture of alcoholic beverage? And the options are Culebromyces lactis, Pichia pastris, Cryptococcus neoformans, Saccharomyces cerevisiae। मादक पेय पदार्थों को निर्माण में इनमें से किस खमीर का उपयोग किया जाता है? Colueromyces lactis, Pichia pastris, Cryptococcus neoformans, Saccharomyces cerevisiae। ये जो सभी ऑप्शंस है इनमें से सही आंसर होगा Saccharomyces cerevisiae, यानी ऑप्शन 4। चलिए थोड़ा सा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। Saccharomyces cerevisiae is used in the manufacturing of alcoholic beverages. It ferments sugars from various sources, that may be grapes for wine, barley for beer, and alcohol and carbon dioxide. The fermentation of alcohol requires oxygen, and its availability will determine the production of rate of vinegar. Saccharomyces cerevisiae का उपयोग मादक पेय पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। इस वर्ग के विशेष उपभेद की किण्वन में नियोजित किया जाता है और यह विभिन्न पेय पदार्थों के स्वाद और सुगंध विशेषताओं पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ये विभिन्न स्रोतों से शर्करा की किण्वित करता है, जैसे शराब के लिए अंगूर, बियर के लिए जो शराब और कार्बन डाइऑक्साइड। Second question, bacteria differ from mycoplasma in having, and the options are nucleoids, plasma membrane, template ribosome, rigid cell wall। जीवाणु जिनमें डैश पाए जाते हैं माइक्रोप्लाज्मा से भिन्न होते हैं और इसका ऑप्शंस है न्यूक्लियोसाइड्स, प्लाज्मा झिल्ली, सेमेंटियस राइबोसोम, कठोर कोशिका भित्ति। दोस्तों इधर जो ऑप्शंस है उनमें से न्यूक्लियोसाइड्स
न्यूक्लियोइड्स, प्लाज्मा झिल्ली और 70S राइबोसोम, ये दोनों में ही मिलता है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। लेकिन कठोर कशियों की भित्ति यानी रिजिड सेल वॉल, ये नहीं मिलता है। तो अंतर है ये ऑप्शन में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दोनों में ही 70S राइबोसोम, न्यूक्लियोसाइड और प्लाज्मा झिल्ली होते हैं। लेकिन अंतर रह जाता है रिजिड सेल वॉल में। क्वेश्चन नंबर 3, the umbrella like spherical part of bottom mushroom is, and the options are Eos, Rhizomorph, Spongium, Pterid। एक बटम मशरूम के छतरी जैसे गोलाकार भाग को क्या कहा जाता है? पाइल्स, राइजोमॉर्फ, रेनुकोस, डेंड्रल। ये सही ऑप्शन होगा पाइल्स, यानी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The umbrella like spherical part of a mushroom is called piles। किसी मशरूम की छतरी जैसे गोलाकार भाग को पाइल्स कहते हैं। Question number 4, which of the following is a monotrochous bacteria? And the options are Salmonella typhi, Vibrio cholerae, Spirula, both 1 and 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीरस बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी, विब्रियो कॉलेरा, कुंडली कीटाणु स्पाइरुलम, दोनों 1 एवं 2। इनमें से सही ऑप्शन होगा विब्रियो कॉलेरी। क्यों? क्योंकि इसमें बोला गया है कि मोनोट्रिकस बैक्टीरिया, यानी Vibrio cholerae is a monotrochous bacteria. It only has a single flagellum present on the pole। मोनोट्रिक बैक्टीरिया जिसमें केवल पोल पर एक एकल ध्वजावाहक मौजूद है। इसीलिए इसका सही आंसर है विब्रियो कॉलेरी। अगर एम्फिट्रिकस होता तो क्या होता? फ्लैजिलम दोनों तरफ ही होगा। अगर पेट्रिकस होगा तो क्या होगा? ना
पूरा शरीर कवर्ड विथ फ्लैजिला। अगर लोफोट्रिकस होता तो क्या होता? ग्रुप ऑफ फ्लैजिला बोथ साइड में मिलता, जैसे स्पाइरुला। क्वेश्चन नंबर 5, rust of wheat is caused by, and the options are claviceps, Helminthosporum oryzae, Alternia solani, Puccinia। गेहूं की जंग का कारण होता है ताली वाइने वाला, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे, ऑल्टर्निया सोलेनी और पॉक्सिनिया। इनमें से सही ऑप्शन होगा पॉक्सिनिया, ऑप्शन 4। क्यों? क्योंकि the rust of wheat is caused by the fungus Puccinia. Puccinia is a Etruscus fungus. It requires two hosts. One is wheat and another one is barberry. Puccinia is known by rust fungi. गेहूं का जिंक का जो डिजीज किस लिए होता है? फंगस पुक्सिनिया के लिए। पुक्सिनिया एक विषम कोण है, यानी इसके जीवन चक्र में पूरा करने के लिए दो अलग अलग मेजबानों की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं एवं बड़बड़ी। पुक्सिनिया जंग केवल के रूप में जाते हैं। इसमें और भी इंफॉर्मेशन है, आप लोग देख सकते हैं। स्पाइरुलिना इज and the options are यूनिसेलुलर बीजीए। बीजीए यानी क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। कॉलोनियल बीजीए, फिलामेंटस बीजीए, नॉन ऑफ द अबव। स्पाइरुलिना एक एकाशियो बीजीए, ऑप्निवेशिक बीजीए, ठंडा बीजीए, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर है यूनिसेलुलर बीजीए। स्पाइरुलिना इज अ यूनिसेलुलर बीजीए। स्पाइरुलिना एक कोशिकाएं बीजीए है। बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका और एक नाम है साइनोफाइट्स और साइनोबैक्टीरिया। क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इसको मीठी पानी या स्थलीय वातावरण में आपको मिलेगा। ये क्लोरोप्लास्ट का उपस्थित में फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ब्लू ग्रीन are got different form like unicellular, colonial and filamentous। बीजे विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। The functional unit of virus outside of the host cell is, and the options are
वीडियोइड, पीडियन, वीडियन, नॉन ऑफ द अबव। मेजबान कोशिका के बाहर वायरस की कार्यात्मक इकाई है और आप इसका जो ऑप्शंस है थायराइड, पीडियन, वीडियन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वीडियन, ऑप्शन 3। क्यों? The functional unit of the virus outside of the host cell, outside बोला है, is virion। मेजबान सेल के बाहर वायरस की कार्यात्मक इकाई वीरियन है। अगर हम वायरस के बारे में जानना चाहते हैं तो इन्वेंशन किया हुआ देख लीजिए। Question number 8. Bacteriophage was discovered by, and the options are Stuart and Flix, D. Haley, Pasteur, Loeffler and Prosky। बैक्टीरियोफेज की खोज किसके द्वारा की गई थी? स्टुअर्ट एंड फिलिक्स, डी हेली, पास्तूर, लोफर एंड फ्रास। ये सही आंसर होगा स्टुअर्ट एंड फिलिक्स। क्यों? क्योंकि पास्तूर ने वायरस नेम दिए थे और एनिमल वायरस डिस्कवर किए थे लोएफ्लर एंड फ्रॉस। लेकिन बैक्टीरियोफेज आविष्कार किया थे स्टुअर्ट एंड फिलिक्स। Question number 9. Which of the following taxonomical aids provides information for identification of the names of species found in an area? And the options are manuals, catalog, flora, monograph. निम्नलिखित में से कौन सी टैक्सोनॉमिकल एड्स किस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रजातियों के नाम की पहचान के लिए जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन है नियमावली, कैटलॉग, फ्लोरा, प्रबंध। इनमें से सही ऑप्शन है मैनुअल्स। क्यों? क्योंकि manuals, they are very helpful in providing information for the identification of species name found in a particular area। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर एरिया। लेकिन कैटलॉग एक पुस्तिका है जो वनस्पति शीर्षक के विशेष पुस्तिका जो जिनमें आप लेखक की पूरा नाम और उनकी प्रकाशना के विवरण आपको मिलेगा। और वनस्पतियां किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास स्थान और पौधे के विवरण का वास्तविक खाते शामिल होते हैं। और मोनोग्राफ वे किसी भी कार्य के बारे में जानकारी रखते हैं। मोनोग्राफ दे कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। सो द राइट आंसर इज मैनुअल्स यानी नियमावली। Question number 10. As per Whittaker's classification, which of the following is not a kingdom name? And the options are bacteria, fungi, plantae, animalia. Whittaker के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में
से कौन एक जगत का नाम नहीं है? ऑप्शन है जीवाणु, कवक, प्लांटी, प्राणी। इनमें से सही ऑप्शन होगा बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो जो 5 किंगडम सिस्टम था उनमें क्लासिफिकेशन में जो ग्रुप था प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड एनिमलिया, लेकिन बैक्टीरिया वाज मिसिंग। बैक्टीरिया नहीं थे, इसीलिए बैक्टीरिया नहीं होगा। धन्यवाद सभी को। प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।